वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए, जैसा कि आपको आरसीसी में सिंगली बीम और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ाया गया, फिर उसके बाद सिंगली बीम का डिजाइन पढ़ाया गया। ठीक है, अब आज हम डबली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में सारी फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, आप प्रॉपर इन फार्मूलों को फॉलो करना है। न्यूमेरिकल होगा, नॉर्मल वो भी हो जाएगा, और डिजाइन स्टेप कभी कभार थ्योरी पूछ लेता है, राइट डाउन डिजाइन स्टेप ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट यही पूरे रख देना है। ठीक है, कई बार 10 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लगातार एजुकेशन में बने रहिए। ज्यादा बच्चों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। आज ये बात करते हैं डिजाइन स्टेप फॉर डब्ल्यूआरसीबी। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या करना है, आपको प्रॉपर फॉलो करना है। थ्योरी में 10 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल भी फेंक सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर देता है यहाँ से, तो आपको प्रॉपर क्वेश्चन को फॉलो करना है। पहले पॉइंट में गिवन डाटा, जो भी आपको डाटा दिया होगा बी इंटू डी, ठीक है, सेक्शन दिया होगा, कंक्रीट का ग्रेड दिया होगा, एफ सी का निकालिएगा, एफ वाई लोड और एल ये आपको स्पैन क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, ना दिया हो तो आपको पता है बी इंटू डी कैसे रिज्यूम करते हैं। ठीक है, 1.5-2 का रेशियो लगभग होना चाहिए दोनों का। दूसरे पॉइंट में क्या करना है, टोटल लोड। टोटल लोड कौन कौन से होगा, अध्यारोपित जो आपको दे रखा है, ठीक है, यूडीएल में दिया होगा, प्लस धरन का स्वयं का भार। धरन का स्वयं का भार आप कैसे निकालेंगे, फार्मूला में मेंशन कर दिया है, बी इंटू डी। 1 मीटर के लिए यूज होता है, तो 1 मीटर गुणे 25 किलोमीटर पर मीटर की आपकी आरसीसी की डेंसिटी होती है। तो आपको ये पूरा फार्मूला रखना है। फिर अल्टीमेट टोटल लोड आप दोनों को जोड़ दोगे, टोटल लोड आ जाएगा। ठीक है, फिर अल्टीमेट हमें पता है लिमिट स्टेट हमारा लोड फैक्टर लेके चलता है, तो इसमें अल्टीमेट निकालने के लोड फैक्टर 1.5 गुणा करेंगे, तो अल्टीमेट लोड इक्वल टू 1.5 इंटू टोटल लोड। ठीक है, फिर उसके बाद से आपने कैसे में पढ़ा होगा, यूडीएल दिया हो तो कैसे आपको मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट आपका एम यू इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल के आता है। ठीक है, फिर उसके बाद से अपरूपण बल आपको पता है, जब यूडीएल लगा होता है तो वन साइड रिएक्शन WL/2 आती है, वही अपरूपण बल है, तो WL/2 आपकी BU का मान आ जाएगा अपरूपण बल का। थर्ड पॉइंट बात करते हैं डी डैश और डी से आपको एफएससी का मान टेबल से ज्ञात करना है, टेबल आपको मिलेगी। ठीक है, तो डी डैश आपको पता होगा कवर ऊपर का, ठीक है, और डी आपको पता होगा, एफएससी का मान आपको ज्ञात कर लेना है। ठीक है, ये कंप्रेशन जोन में जो स्टील पड़ा है वो एफएससी है। फिर फोर्थ पॉइंट में एमयू निकालना है, सिंपल फार्मूला 0.36 एफसी के एक्सयू लिंक बी डी माइनस 0.40 एक्सयू लिंक। ठीक है, एक्सयू लिंक तो आपको पता ही है कहां से निकल आता है, एक्सयू मैक्स जो बोल देते हैं वही एक्सयू लिंक है। ठीक है, ज्यादातर 0.48 डी वाला आपको आता है 415 के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से आपको AFC1 निकालना है, एमयू लिम अपन 0.87 FY D माइनस 0.42 एक्सयू लिम। ये फार्मूले आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम एमयू लिम को MU1 का रिजल्ट किया करते हैं। ठीक है, इसलिए AFC1 निकल के आ जाता है। यहाँ से MU2 निकालते हैं, जो आपका टोटल MU आया था, देखिए आया था, यहाँ से MU घटाएंगे, MU2 निकल के आएगा। फिर यहाँ से AFT2 निकाल लेते हैं, AFT2 इक्वल टू MU2 अपॉन 0.87 FY D माइनस D डैश। ठीक है, ऊपर के लिए है, W सॉल्व कर रहे हो ना। फिर यहाँ से AST1 और AST2 को ऐड करते हैं, तो लास्ट में आपका क्या आता है, AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2। ठीक है, टोटल AST आ गया। फिर यहाँ से क्षणों का व्यास लेकर संख्या निर्धारित करते हैं। ठीक है, 1000 के ऊपर है तो आप 20 का लीजिए, और नीचे है तो 12 का 14 का लीजिए। ठीक है, वहां से नंबर आप 22 फार्मूला से निकल के आएगा, AST अपॉन A1 से। A1 क्या है, एक सरिया का एरिया है, और ये आपका AST ओवरऑल है। फिर 8वें पॉइंट में आपको ASC निकालते हैं, ASC कहाँ से निकलेगा, MU2 अपॉन FSC D माइनस D डैश से ASC निकल के आपका आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपको जो नवा पॉइंट निकल के आता है अपरूपण प्रॉब्लम में जांच के लिए आता है,
तो यहाँ पे टाउ वो नॉर्मल जो आप करते हैं सिंगली में वही सारा कुछ है। टाउ बी बी यू अपान बी डी से निकल आता है PT% AST अपान BD 100 के आधार पर आप यहाँ से टाउ सी और टाउ सी मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हो। फिर आपको यही करना होता है, यदि टाउ बी का मान टाउ सी से बड़ा है तब ऊपर प्रॉब्लम में डिजाइन करना होगा, मीन्स BUS निकालना होगा। BUS इक्वल टू आपको पता है BU माइनस टाउ सी BD है, और जब BUS पता होगा तो छल्लों का अंतराल ये लगाते हैं आप ST इक्वल टू 0.8 से BFY ASBD अपान BUS लगाते हो। जब टाउ सी का मान टाउ बी से बड़ा होगा तो नाम मात्र का प्रॉब्लम देना होगा, और ये आप स्पेसिंग का फार्मूला लगाते हैं SB इक्वल टू 0.8 से FY ASB अपान 0.4B। ठीक है, ये सारे के सारे आपकी ज्योमेट्री की डिजाइन के पॉइंट है। थ्योरी में आए तो यही काम करेंगे, न्यूमेरिकल आए तो यही काम करेंगे। आप 1 से 2 बार डिजाइन स्टेप को लिखिए, समझिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और लगातार इसके एजुकेशन में बने रहिए। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप समझ नहीं पाएंगे, आपकी आसिक कब खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप लगातार वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।